नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम धामी ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि सीएम ने आईएफएस किशन चंद के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। विजिलेंस टीम ने किशन चंद की आय से अधिक संपत्ति की जांच हुई थी। सीएम के आदेश के बाद अब विजिलेंस टीम ने किशन चंद के खिलाफ चार्जशीट तैयार की। अब जल्द ही विजिलेंस टीम चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर मुकदमा चलाएगी। और वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े तेवर दिखाते हुए अस्थायी व्यवस्था को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही बिजली संकट पर विभाग के बैकअप प्लान को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई और 24 घंटे के अंदर अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। कुछ दिनों से जिस प्रकार का एक संकट जैसा पैदा हुआ है वो हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारा काम है कि सभी जो हमारे उपभोक्ता हैं, चाहे वो हमारे सामान्य घरों में उपयोग में आने वाली बिजली है या उद्योगों में आने वाली, सभी को ठीक प्रकार से बिजली मिलती रहे, ठीक प्रकार से सप्लाई होती रहे, उसको लेकर हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था ठीक करें और अगले 24 घंटे में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उस क्राइसिस का मैनेजमेंट करें। उसके लिए और भी कोई अगर हमें बात करने की आवश्यकता है, भारत सरकार से बात करने की ज़रूरत है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। वैसे अभी भी हम महंगी बिजली खरीदकर अपने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है और आगे भी जो भी इसके लिए अच्छा रास्ता होगा वो भी करेंगे। इसके अलावा अन्य जो हमारी हाइडल की योजनाएँ हैं, सोलर की योजनाएँ हैं जो चल रही हैं, उनको और अच्छा कैसे किया जाए। लाइन लॉसेज हैं, बहुत सारी जगह पर शिकायतें लाइन लॉसेस की मिली हैं, उनके बारे में भी मैंने सख्ती से काम करने को कहा है। तो हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम का मिजाज बदलने से और तेज हवाएं चलने से भीषण गर्मी से राहत मिली है। साथ ही अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। तो वहीं मैदानों में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने चंपावत सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सीएम धामी ने चंपावत सीट पर जीत का परचम फहराने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने चंपावत पहुंचकर विकास का पिटारा खोल दिया है। लेकिन विपक्षी दलों ने भी उपचुनाव के लिए अपनी ताल ठोक दी है। जहां एक और कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चंपावत सीट से उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, जिससे कि चंपावत उपचुनाव की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी का अब ये पूरा ही तय हो चुका है कि वो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये है कि चंपावत की जनता उन्हें नकारती है या उन्हें स्वीकार करती है, क्योंकि खटीमा से वो जनप्रतिनिधि रहे और खटीमा की जनता ने उन्हें नकारने का कार्य किया। क्योंकि जनप्रतिनिधि तभी हारता है अपने क्षेत्र से जब उसने अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए होते हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हर चुनाव को जो है एक संगठन के तौर पे लड़ने का कार्य करती है। हम तैयार हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार हैं। हमें शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, आला कमान के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ इस जो है चुनावी रूपी जो रण है इसमें जाने का कार्य करेगा और जनता को समझाने का कार्य करेगा कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दोबारा सत्ता पे स्थापित करने का कार्य किया है, उसके बाद से दिन दुगनी और रात चौगुनी के तौर पे जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हम ये जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि जनता जरूर भाजपा को आने वाले उपचुनाव में सबक सिखाएगी। आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने पूरी 70 सीटों पे इस बार उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ा है विधानसभा का। जो भी इलेक्शन होंगे, जो भी पॉलिटिकल प्रक्रिया होगी, आम आदमी पार्टी उसमें पूरा जोर शोर से हिस्सा लेगी
आम आदमी पार्टी का मकसद ही है कि जो हम अपने मैनिफेस्टो में बोल चुके हैं, जो मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पूरा तरीके से हासिल करना है। इस बार आम आदमी पार्टी अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रही है कि क्यों हमारी चीज़ें जो हम चाह रहे थे कि जनता को समझा सकें, या तो हम समझा नहीं पाए या हमारे तरीके थोड़े अलग थे, उनका इंट्रोस्पेक्शन कर रही है और पूरे जोर शोर के साथ में आगे इम्प्रूव करके अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ाते रहेगी। आम आदमी पार्टी ज़रूर मतलब मुख्यमंत्री भी तो किसी 70 सीटों में से लड़ेंगे उत्तराखंड की, उन 70 सीटों में जहाँ से भी लड़ेंगे वहाँ से आम आदमी पार्टी भी। उत्तराखंड में गर्मी की शुरुआत होते ही लगातार जंगलों के धधकने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब वन विभाग ने 8 जिलों में वनाग्नि के लिए अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम में थोड़े बदलाव के साथ आंधी की वजह से वनाग्नि की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही वन विभाग ने जंगलों में या उसके आसपास पराली, घास जलाने पर रोक लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में इस साल अब तक वनाग्नि की 800 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने की घोषणा होने के बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि इस उपचुनाव में सीएम धामी ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के नेता हेमेश खरकवाल ने ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री अपने वादों को पूरा करते हैं तो वो खुद फूलमाला लेकर मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। जनता में भी लहर दौड़ चुकी है। पुष्कर धामी जी का इंतजार यहाँ की जनता कर रही है चंपावत विधानसभा की। निश्चित रूप से यदि वो यहाँ पर आकर चुनाव लड़ते हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है तो एक ऐतिहासिक विजय, भूतो न भविष्यति ये कहूँगा, क्योंकि आंकड़ा लगाना बहुत कठिन होगा। हो सकता है कि निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीते। जहाँ तक यहाँ से लड़ने की सवाल है तो धामी जी जब चुनाव के टाइम में आए थे, जब मुख्यमंत्री के तौर पर इस क्षेत्र में आए थे और जब जनता से वोट मांगने आए थे चुनाव के समय में, तो उन्होंने बहुत से वायदे किए थे, बहुत सी बातें कही थी। और आज मुख्यमंत्री बने हुए उनको 1 महीने से ऊपर हो गया है और सरकार उनकी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। उन सारे मुद्दों को, उन सारे कामों को, उन सारे वायदों को जब पूरा करने का टाइम था तो वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। अब वो बैठे उन कामों को पहले मूर्त रूप दें जो उन्होंने कहे थे, क्योंकि इस टाइम कोई आचार संहिता की रोक नहीं है, कोई नहीं है। पूरे आधिकारिक मुख्यमंत्री अब वो बन गए हैं पूरे बहुमत की। और वहीं अल्मोड़ा में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सभी विभागों की समीक्षा की। आपको बता दें कि आगामी मॉनसून सीजन को लेकर सभी विभागों की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने समीक्षा बैठक की, जिसमें मॉनसून सीजन को लेकर संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ तैयारियों को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक यहाँ जनपद स्तर पर की जाती है। इसमें आगामी मानसून सीजन को देखते हुए भी और सामान्य रूप से जो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है उसके लिए भी सभी विभागों को संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और डिस्ट्रिक्ट रोड्स के रूप में मुख्य सड़कें हैं, उनका सभी का निरीक्षण संबंधित सड़क एजेंसीज को मानसून से पहले ही करने के लिए। और वहीं पौड़ी में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बता दें कि जिला मुख्यालय में विधायक राजकुमार पौड़ी विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और जिले में चल रहे विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम योजना की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को जंगलों में आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण इलाकों में होने वाली पेयजल किल्लत को देखते हुए पेयजल उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करने के निर्देश भी दिए। आज जो ये बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ में, ये इसलिए आयोजित की गई थी कि जो पिछला 5 साल का जो कार्यवृत्त था उसकी जानकारी मुझे भी होनी चाहिए, इसलिए तो बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में सभी जिला स्तरीय सारे अधिकारी आए थे और 1-2 अधिकारी नहीं थे, उनके प्रतिनिधि आ रखे थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। तो इसमें सारी चर्चा हुई विकास योजनाओं की कि कितने काम हो चुके हैं और कितने शेष रह गए हैं। कई अधिकारियों की भी कुछ समस्याएं हैं, उनको भी मैंने सुना है कि कोई किसी कार्य को करने के लिए, संपन्न करने के लिए जो है सरकार की आवश्यकता पड़ती, तो उसकी मैंने कहा कि मैं उसमें। और वहीं हल्द्वानी के कैंप कार्यालय में डीएम नैनीताल धीराज गबियाल ने
अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर निगम, इसी के साथ ही पालिका और नगर पंचायत के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में डीएम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर चर्चा की। डीएम ने कहा रामनगर और लाल कुआं में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अच्छा काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कूड़े के ढेर को सही तरीके से उठाने और उसको डंपिंग जोन में फेंके जाने की व्यवस्था किस तरह हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। कुछ लोग वो एक तो हमारे जो लोकल बॉडीज हैं उनके साथ एक मीटिंग थी। तो इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो वेस्ट इनका जनरेट हो रहा है उसको हम सही ढंग से कैसे करें। जैसे अगर आप रामनगर में जाएंगे तो वेस्ट कलेक्शन का बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है और सेम चीज़ लाल कुआं में भी डेवलप हो रही है, तो वहाँ भी अच्छा काम चल रहा है। तो जो एमआरएफ सेंटर्स जो इनके बनने हैं तो उसके लिए कुछ लोकल बॉडीज़ में दिक्कतें थी कि वो ज़मीनें नहीं थी। तो अभी कालाडूंगी को हम लोगों ने ज़मीन अलॉट कर दी है और भीमताल को हमने आपके विकास भवन में ज़मीन अलॉट कर दी है। वैसे भवाली के पास अपनी ज़मीन है तो वहाँ पे कंपोस्टिंग के अलावा जो एमआरएफ सेंटर्स हैं, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उनके कलेक्शन के लिए, सॉर्टिंग के लिए, उनके लिए तो वो अब युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से डोर टू डोर कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन का जो काम है वो सही ढंग से हो। हरिद्वार जिले में विपक्षी विधायकों की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के 5 विधायक, बसपा के 1 विधायक और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शामिल हुए। इस मौके पर विधायकों ने कहा कि जिले में पुलिस विधायकों की सुन नहीं रही है, साथ ही विपक्षी विधायकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बिजली कटौती, कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी और मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री तक शिकायत करेंगे। वहीं समस्याओं का समाधान नहीं होने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बात भी कही। जब से रिजल्ट आया हम देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में आया है, उसकी खुशी मनाने की जगह, जनता के लिए कुछ काम करने की जगह हम देख रहे हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर जानबूझ के जो है लोगों का, आमजन का और कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनका, वर्कर्स का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम लोग जब बात रख रहे हैं पुलिस आला अधिकारियों के सामने तो वो हमको सिर्फ आश्वासन देके एक तरीके से मैं कहूँ टरका रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि पूरा अमला जो है, प्रशासन जो है विरोध में काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि कन्नी काट रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ये इस तरीके से नहीं चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं रहेगा प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे राज्य में जो शांति प्रिय राज्य के रूप में जाना जाता है, अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, शांति सौहार्द खतरे में दिख रहा है साफ, तो कैसे होगा। लोगों को यहाँ सरकार बनती है रोजगार के लिए, सरकार बनती है विकास के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए मैं स्पष्ट कह रही हूँ आज आप लोगों के माध्यम से, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। बैठक में ये तय हुआ है कि हरिद्वार में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। चारों तरफ कियोस हुआ है, कभी कहीं कोई घटना घट रही है, कभी कोई घटना घट रही है। इसके संबंध में हम सब लोगों ने बैठ के चर्चा की और ये तय हुआ है कि इसके संबंध में हम अधिकारियों को अवगत कराएंगे और डीजीपी से समय लेंगे, उनको भी बताएंगे कि क्या स्थिति है। कुछ पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जिनको विधायक फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन कॉल बैक नहीं आते जब तक कोई बड़ी घटना घट चुकी होती है। ये अवमानना का भी मामला है, इसके संबंध में भी उनको बता दिया जाएगा और जल्द ही अगली क्या रणनीति है इससे भी आपको अवगत करा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।